हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंजना बद्री नारायणन जी को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो अंजना बद्री नारायणन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव के द्वारा इस हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत की मदद से किया गया। किसने किया? तो मालदीव ने किया। ध्यान रखिएगा, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मालदीव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के द्वारा स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 15 नवंबर 2025 को ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो इस तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का विषय था आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल। यह जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का विषय था। क्या था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में आपका गरुड़ 25 जो है यह वायु अभ्यास का 8वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो ध्यान रखिएगा, 2025 में जो बैठक है वह जोहान्सबर्ग में किया गया। 2025 का जो G20 का बैठक था वह कहाँ आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गरुड़ 25 आपने देख लिया। गरुड़ 25 जो वायु अभ्यास है इसका 8वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? फ्रांस में। आपने G20 नेताओं की बैठक 2025 का कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह छठा, भारत जो है छठा दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। किसका? तो ये 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का नई दिल्ली में आयोजन हुआ 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बन गया? तो सिक्किम में यह स्थल है। डोकलाम और चोला स्थल है जो पर्यटकों के लिए पहली बार सिक्किम के द्वारा खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य में आपका पड़ता है सोनापुर समुद्र तट, जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। याद रखना है कि ओडिशा में है, सोनापुर समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2025 का विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहां आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में आपका 2025 का विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहां संचालित किया? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस जो न्योमा एयरबेस है उसे संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। रोलाने उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आपका 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन हुआ है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरे पानी की नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है वह दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला बनाएगा, भारत के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो वेस्ट जोन ने सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखिएगा, 13 पदक जीता गया। ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल
2025 में भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण आयोजन हुआ। यह जो अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 घोषित किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 दिया गया, सुरेश गोपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें मौत की सजा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028 तक भारत चंद्रयान 4 मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 2025 को सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जापान में आपका पड़ता है सकुरा जिमा ज्वालामुखी, जहां हाल ही में विस्फोट देखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सकुरा जिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया? तो यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा, कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया, कीर्ति सुरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव के लिए आपने देख लिया, साझेदार देश जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है, बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड, और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो डॉन अवार्ड है। और इस डॉन अवार्ड 2025 को जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन गए, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर बन गए। कौन है? तो ऑस्कर पियास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमला अशोक रुइया को ग्रामीण विकास के लिए पहला रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया? तो ध्यान रखिएगा, कुराकाओ जो है वह फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है, कुराकाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो कोहिमा में पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान के द्वारा यह किया गया कि भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया गया। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा, यानी अब आपको वहां वीजा के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो आपने देखा, अमला अशोक रुइया को दिया गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया? तो कुराकाओ बन गया। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा में किया गया। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, ईरान ने निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, मेक्सिको की फातिमा बॉस जो है वो थाईलैंड में आयोजित हुए 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बॉस ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 23वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ध्यान रखिएगा, फीफा रैंकिंग में भारत को 142वां स्थान दिया गया।
फीफा रैंकिंग में 142वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली भेजने की घोषणा की? तो ध्यान रखिएगा, ताइवान को। अमेरिका ने ताइवान को एक उन्नत NASAMS वायु एक रक्षा प्रणाली है ये, इसे भेजने की घोषणा की। कहा? तो ताइवान को यह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई? तो ध्यान रखिएगा, गोवा पुलिस जो है वह 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। सेंटिनल 6B उपग्रह को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहां आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में आपका 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम आयोजित किया गया सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, मिशेल बैचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा? माहित संधू के द्वारा। किसमें? तो समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ध्यान रखिएगा, लैरी पेज जो है वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट कप किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमुरू ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? तो ये माउंट सेमुरू ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में पड़ता है आपका माउंट सेमुरू ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा? प्रांजलि प्रशांत धूमल के द्वारा 2025 का डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? तो प्रांजलि प्रशांत धूमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, जेनाडी गोलोवकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हैं, इसका पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, संदीप प्रधान जो है वो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, अनाहत सिंह जो है वो SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 कितना है, 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आपका अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का 350वीं शहादत शताब्दी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीता गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहां खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह जरी पोशाक और बिगुल जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का उत्पाद है जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली
पहली बार सम्मानित किया? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन में जितने भी शहीद हुए थे उनको आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? तो ध्यान रखिएगा, इथोपिया में पाया जाता है आपका हैली गुब्बी ज्वालामुखी, जहां हाल ही में विस्फोट देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में आपका भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते गए? तो इस डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत के द्वारा कुल 16 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, जावोखिर सिंदारोव ने फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 से 29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया? तो ध्यान रखिएगा, यह जो संगठन है आपका वेनेजुएला में पाया जाता है, कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को, और इसे अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में आपका पड़ता है रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहां मनाया गया? तो मणिपुर में आपका मनाया जाता है संगाई उत्सव। कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा जो हैं वो आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप पे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में आपका 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संबोधित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, ओमान के द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया। किसने? ओमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ जिसका नाम है आपका ग्रम्मा, क्या है? गलापागोस कछुआ है जिसका नाम है ग्रम्मा, का निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सैन डिएगो चिड़ियाघर में था। कहाँ था? सैन डिएगो चिड़ियाघर में गलापागोस कछुआ जिसका नाम ग्रम्मा है, इसकी मृत्यु 141 वर्ष की आयु में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद श्रीधरन जी को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड जियो चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक जीता गया है जियोवाना डे स्क्वेरा के द्वारा। किसमें? तो वर्ल्ड जियो चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओंकोमार्क विकसित किया? तो ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा ओंकोमार्क को विकसित किया गया, जिसका काम होगा कैंसर को डिकोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2025 को मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, एमएस कृष्णन के नाम पर मंगल ग्रह पर एक क्रेटर पाया गया, उसका नाम जो है कृष्णन रखा गया, और यह नाम एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो ध्यान रखिएगा, गोवा में आपका भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो एक कांस्य प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह किया गया है कि वह जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया? तो ध्यान रखिएगा, यमन के द्वारा दितवाह का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका जो है आपका एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इंपैक्ट राइज पहल की शुरुआत किया? तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा सामाजिक बदलाव के लिए आईआईटी इंपैक्ट राइज पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई? तो ध्यान रखिएगा, दीप्ति शर्मा जो है आईपीएल 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की, श्रीलंका में आए हुए चक्रवात से राहत देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया के द्वारा अभी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की? तो ध्यान रखिएगा, ये इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर टी20 ट्राई सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया और टी20 ट्राई सीरीज का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद जो है वो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ? तो यह आपका तेलंगाना में शुरू किया गया, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जिसे आप वन बायो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने कि अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया? तो राजस्थान ने यह डिसाइड किया था कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाएगा, लेकिन अब इस चीज को वापस ले लिया राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहां मनाया गया? तो नागालैंड में आपका मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है किसमें? वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2025 को 2025 में विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, आर्मंड डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया वर्ष 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो ओडिशा के पुरी में आपका 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बन गई? तो ध्यान रखिएगा, छोंजिन एंगमो जो है वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता गया, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमोरो किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में पड़ता है आपका माउंट सेमोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो महिलाओं की भागीदारी 48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है वह भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन 2025 कहां आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम
में आयोजित हुआ आपका एक्वेरिन 2025, जो भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगरियस पुरस्कार 2025 जीता? तो ध्यान रखिएगा, टेसी थॉमस जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगरियस पुरस्कार 2025 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ध्यान रखिएगा, सूडान जो है उसने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, सूडान ने रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई? तो ध्यान रखिएगा, मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के द्वारा ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तो रेज बैट शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पे रहा? तो ध्यान रखिएगा, ताजमहल जो है वह भारत की हेरिटेज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल जो है वह शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क जो है वह महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे रहा, वहीं भारत का स्थान आपका 131वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा, अमर सुब्रमण्यम को एप्पल के द्वारा जो अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में मनाया जाता है यह मरी त्योहार कहां मनाया जाता है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का क्या है? चांदी का आपका यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है चांदी का घोड़ा, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है वह कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय के शिलोंग में आपका क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई? तो ध्यान रखिएगा, लुआना लोपेस लारा जो है दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है आपका गरुड़ अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरी मऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच आपका यह अभ्यास होता है हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा, 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है भारत और रूस के बीच, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच होने वाली एक रसद सहायता है, आपको ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, किसके देश के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच ये रेलोस समझौता किया गया है, जिसमें रसद सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो हरियाणा के पंचकुला में आपका 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में
सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीता गया सिमरनप्रीत कौर बरार के द्वारा ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिया ब्रिगेड का गठन किया? तो ध्यान रखिएगा यह बिहार राज्य के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में भारत के द्वारा अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग की शुरुआत की गई अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय हस्तांतरण होगा? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में भारत का पहला बाघों का पहला अंतरराज्यीय हस्तांतरण होगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां किया? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपका संपन्न हुआ है सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो भारत और नेपाल के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो ध्यान रखिएगा यह 12 अरब साल पुरानी है। आपका अलकनंदा गैलेक्सी कितना साल पुरानी है? अलकनंदा गैलेक्सी तो 12 अरब साल पुरानी है। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट लेके जो भी इस पीढ़ी के जो भी अभी इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन गए नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।